हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर 2025-26 मिड टर्म। ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना अलाउड है आपको? 2 hours 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या कहता है, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 सेक्शन। इसमें 6 सेक्शन है, A B C D E and F। ओवरऑल देयर आर 14 क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर। टोटल कितने हैं? 14 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन ए क्या कहता है, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आर एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 1 जो है उसके सब पार्ट हैं, 1 से लेकर 15 तक एमसीक्यू है, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। सेक्शन बी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। 2 नंबर वाले सेक्शन बी में है। ऐसे ही सेक्शन सी में जो है 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स वाले हैं। 40 वर्ड से ज़्यादा में आपके आंसर नहीं होने चाहिए। सेक्शन डी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 and 9 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कैरिंग 5 मार्क्स ईच। इसमें कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स का एक है, और आंसर जो है 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेक्शन ई जो है 10 to 13 क्वेश्चन है इसके अंदर, और जनरली ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक है। सेक्शन एफ जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट वाला सेक्शन, सेक्शन ए। ठीक है। सेक्शन ए देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक ओशियन, क्या ये सही है? हाँ, लार्जेस्ट ओशियन क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ध्यान रखना, पेपर में सारे के सारे ओशियन जो है साइज वाइज आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है टिक द करेक्ट में। सेकंड देखो, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। टू स्टेटमेंट हमें नीचे दे रखी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। स्टेटमेंट 1 देखो क्या कहता है, वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 2 एवरी ईयर। क्या ये बात सही है? नहीं, फॉल्स है ये। स्टेटमेंट सेकंड, द ओशियन इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। हाँ, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपके पास? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है देखो, ए में क्या कह रखा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो होगा नहीं। बी में क्या रखा है, स्टेटमेंट 1 जो है और स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है, ये भी नहीं होगा। सी में स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है फर्स्ट वाली। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। टाइप ऑफ मैप, पॉलिटिकल मैप होता है, हाँ। टाइप ऑफ मैप फिजिकल मैप भी होता है और थीमेटिक मैप भी होता है। टाइप ऑफ मैप क्या है? ग्लोब। ग्लोब नहीं होता, ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ होता है। ठीक। चौथा देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर आर 11 टाइम जोन है रशिया के अंदर। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है बताओ? इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया का। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वेयर डिड द इंडिया एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन एट साउथ गंगोत्री। जो फर्स्ट बेस स्टेशन जो है साउथ गंगोत्री, कहाँ पर इंडिया ने स्टेब्लिश करा था? अंटार्कटिका में करा था। कहाँ करा था? अंटार्कटिका। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच डाइटी इज प्रेज्ड इन द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में किस देवता की पूजा होती है बताओ? वरुण देवता की। किसकी होती है? वरुण की। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑप्शन। द पीरियड ऑफ डैश ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। नाम से ही पता चल रहा है सेंचुरी 100 होती है ना। बैट्समैन मारता है ना सेंचुरी, तो कितने रन बनाता है? 100 रन। ठीक है। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ क्या कहता है, द पंचांग इज नॉट यूज टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पंचांग जो है इनमें से कौन से इवेंट को फाइंड करने के लिए नहीं यूज करा जाता? अर्थक्वेक से पंचांग रिलेटेड है क्या? नहीं। अर्थक्वेक से जो है पंचांग जो है अर्थक्वेक के बारे में नहीं बता सकता। सोलर एक्लिप, लूनर एक्लिप, टाइम ऑफ सनराइज सनसेट, ये दोनों हो सकते हैं, ये तीनों, बट ये नहीं हो सकता अर्थक्वेक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्थक्वेक। 10th देखो क्या कहता है, फ्रॉम विच कंट्री डिड जुआंग जैंग कम टू इंडिया। जुआंग जैंग इंडिया कहाँ से आया था बताओ? चाइना से आया था।
ठीक है, कहाँ से आया था ये? चाइना से। नेक्स्ट देखो, द पर्पस ऑफ हल्मा ट्रेडिशन वाज, क्या पर्पस होता है प्लांटिंग ट्री? पढ़ा है ना चैप्टर, अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट देखो, 12 वाला क्या कहता है? टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट, क्या कहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, वी गेट मनी फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है, बट हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या कोई पैसे मिलते हैं, क्या मनी मिलती है? नहीं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, Ramesh wants the cyber law should be made more stringent. Which organ of the government should he approach for this? कौन से ऑर्गन को अप्रोच करेगा बताओ? लेजिस्लेचर को ना, क्योंकि लेजिस्लेचर ही क्या करता है? कंट्री के अंदर लॉ बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट वगैरह का काम भी करते हैं। 14 देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ 3 आर्मीज ऑफ इंडिया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी, ये तो अपने अपने हेड हो गए ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं हमारी 3 आर्मीज, जो तीनों आर्मी है ना उसके हेड होते हैं। देखिए 15 वाला, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। ओड वन हमें बताना है, मदर फादर अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे तो हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे रिलेशन है। कौन सा अलग है? कम्युनिटी अलग है। तो कहाँ टिक लगा दोगे? कम्युनिटी पर। देखो सेक्शन बी जो है, सेक्शन सी डी ई, इन सभी के आंसर आपको वीडियो के एंड में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ।